हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल होने लगा और 21 तरीके की हमारी दिव्यांगताएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने दिव्यांग शब्द के ऊपर विचार किया है कि दिव्यांग कहते किसे हैं? दिव्यांगता की परिभाषा क्या है? अक्सर दोस्तों, बहुत से व्यक्ति होते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि वह दिव्यांग मेडिकल बोर्ड के पास गए और डॉक्टरों ने उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया ही नहीं। उनको आँख में दिक्कत थी, उनको कान से नहीं सुनाई दे रहा था, उनको पैर से नहीं चला जा रहा था और डॉक्टर ने उन्हें दिव्यांग माना ही नहीं। डॉक्टर ने उन्हें रेफ़र कर दिया। डॉक्टर उन्हें बार बार बुला रहे हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया तो, लेकिन उसमें परसेंटेज बहुत कम रख दी। अक्सर दोस्तों ऐसी शिकायत आपके संज्ञान में भी आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ऐसी शिकायत अगर हम करते हैं, नासमझी के कारण करते हैं, और वह नासमझी यह है कि हम यह नहीं जानते भली भांति कि दिव्यांग किसे कहा जाता है। दिव्यांगता की परिभाषा अगर हमें सही तरीके से पता चल जाए तो हमें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज हम उसी परिभाषा के ऊपर विचार करेंगे। दिव्यांग मेडिकल बोर्ड उसी परिभाषा के आधार पर किसी को दिव्यांग मानेगा या नहीं मानेगा। आइए दोस्तों, हम इस परिभाषा के ऊपर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारी दिव्यांगता की परिभाषा यह है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के एक या एक से अधिक उन हिस्सों या अंगों की वजह से जो किसी वजह से क्षतिग्रस्त या कमजोर हो चुके हैं या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और उन हिस्सों या का उसने यथासंभव इलाज भी करा लिया, लेकिन उसके बाद भी उसे अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो उस व्यक्ति को उन हिस्सों या अंगों के कारण दिव्यांग माना जाता है। दोस्तों, इस परिभाषा में कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं। उन शब्दों को हम बारी बारी से और अधिक विस्तार से जानेंगे और परिभाषा को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ कोई व्यक्ति का क्या मतलब है? इस परिभाषा में हम कोई व्यक्ति से मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति से निकालेंगे। वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, वह बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी उम्र का व्यक्ति इस परिभाषा में लिया जाएगा। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, वे लागू होती हैं, लेकिन हर उम्र का व्यक्ति इस परिभाषा में लिया जाएगा। और वह व्यक्ति कोई महिला भी हो सकता है, पुरुष भी, या कोई थर्ड जेंडर भी हो सकता है। फिर कोई व्यक्ति अपने शरीर के एक या एक से अधिक उन हिस्सों। दोस्तों, यहाँ जो शरीर के हिस्से हैं वह एक केवल हिस्सा भी हो सकता है, वह दो हिस्से भी हो सकते हैं, दो से अधिक हिस्से भी हो सकते हैं। जैसे केवल एक आंख हो सकती है, केवल एक कान हो सकता है, केवल एक हाथ हो सकता है। दो हिस्से हो सकते हैं, जैसे हाथ व पैर, आंख व कान। शरीर के तीन हिस्से भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि शरीर के समस्त हिस्से यानी पूरा शरीर भी उसका इस परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। अब दोस्तों, उसके शरीर के एक या एक से अधिक हिस्से किसी वजह का यहाँ क्या मतलब होगा? यहाँ उसके जो शरीर के हिस्से इस तरीके के हो गए हैं, उसकी चार वजहें हो सकती है दोस्तों। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे दुर्घटना में मानकर चलिए उसका पैर कट गया, तो उसके पैर कटने का, पैर इस तरीके का जो हो गया है उसकी वजह दुर्घटना बनी। तेजाब हमले में किसी का चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया, तो तेजाब का हमला भी एक दुर्घटना है जिसकी वजह से उसका शरीर का हिस्सा इस तरीके का हो गया है। कुछ जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, जैसे पोलियो की वजह से शरीर का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी कारण हो सकते हैं, जैसे जन्मजात में कोई बच्चा जन्मजात श्रवण बाधित हो सकता है। एसएलडी एक बीमारी होती, एसएलडी भी एक दोस्तों जन्मजात कारण ही होता है। जैसे तारे जमी पर जो एक मूवी आई थी, वह जन्मजात कारण ही था। उसमें एमआर मेंटली रिटायर्ड भी जन्मजात ही एक कारण होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के कुछ हिस्से उस तरीके के हो जाते हैं। बीमारी भी कारण हो सकता है उस हिस्से का, जैसे लो विजन में आंखें की नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेप्रोसी, मानसिक रोग, तरह तरह की बीमारी होती है जिनके कारण शरीर के कुछ हिस्से उस तरीके के हो जाते हैं। आनुवांशिक कारण, बोनापन, हीमोफीलिया, बहुत सारे ऐसे आनुवांशिक कारण हैं कि शरीर का वह हिस्सा उस तरीके का हो गया है। अब दोस्तों, कोई व्यक्ति था, उसके शरीर के एक या एक से अधिक हिस्से किसी वजह से क्षतिग्रस्त या कमजोर हो चुके हैं या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ क्षतिग्रस्त होने का मतलब, कमजोर होने का मतलब, नष्ट होने का मतलब क्या होगा?
हम क्षतिग्रस्त शब्द का इस्तेमाल वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति तेजाब के हमले में उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया, आंखें उसकी कमज़ोर हो गई, पैर दुर्घटना के कारण उसका नष्ट हो गया, तो हम यहाँ क्षतिग्रस्त और कमज़ोर या नष्ट होने से इस तरीके से हम मतलब निकालेंगे। अब दोस्तों, किसी व्यक्ति का एक से एक अधिक शरीर का हिस्सा किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसका मतलब हम समझ चुके। और फिर वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से उसने इलाज कराया। इलाज में मेडिकल साइंस में जो भी इलाज था वह उसने कराया, और यहाँ यथासंभव इलाज से यही मतलब निकलेगा कि हर तरीके का उसने प्रयास किया। इन प्रयासों में कोई दवाई भी उसने ली, कोई ड्रॉप्स वगैरह भी ली, जैसे आंखों में ड्रॉप्स वगैरह आती है वह सब इलाज के हिस्से होते हैं, यथासंभव इलाज में आएगा वह। कोई कोर्स वगैरह एमडीटी एक हमारी जो कोर्स होता है लेप्रोसी में कराया जाता है, चश्मा, हियरिंग एड सभी मेडिकल साइंस में इलाज के अंतर्गत आते हैं। पैर में रोड वगैरह भी यथासंभव इलाज के अंदर दोस्तों आएगा। ऑपरेशन, सर्जरी, लेज़र ऑपरेशन होते हैं अत्याधुनिक तरीकों से, कुछ सर्जरी ऑपरेशन सभी जो हैं मेडिकल साइंस में यथासंभव इलाज के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपने क्षतिग्रस्त या कमज़ोर हो चुके या नष्ट हो चुके हिस्सों का यथासंभव इलाज करा लिया, लेकिन उसके बाद भी उसे अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में, सामान्य दैनिक जीवन का यहाँ मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ सामान्य दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखना, बोलना, सुनना, समझना, उठना बैठना, ये सब सामान्य दैनिक जीवन के हिस्से होते हैं। सार्वजनिक स्थल पर जाना, मार्केट वगैरह में दुकानदारी, बस, ट्रेन आदि में सफ़र करना, जो कोई पढ़ा लिखा है पढ़ना लिखना, और आर्थिक गतिविधि जैसे नौकरी, चाकरी, व्यापार, दुकानदारी, मजदूरी, इनमें से कोई भी आर्थिक गतिविधि करना, ये सब दैनिक जीवन के दोस्तों हिस्से होते हैं। ये जो दैनिक जीवन के हिस्से हैं, इनको करने में उस व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। यहाँ अत्यधिक कठिनाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। यहाँ अत्यधिक कठिनाई से मतलब दोस्तों यह होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी कोई शरीर का हिस्सा है जैसे नष्ट हो गया, और नष्ट होने के बाद वह बैसाखी के सहारे चल रहा है, और उसको बस में सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। एक मुश्किल होती है, एक बहुत अधिक मुश्किल होती है। कोई व्यक्ति है, ब्लाइंड है, श्रवण बाधित है, और उसको अपना दैनिक जीवन जीने में बहुत अधिक कठिनाई यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इलाज कराने के बाद भी अपना दैनिक जीवन नहीं जी पाते, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। एक सीपी बच्चा होता है, सेरेब्रल पैल्सी, उसे खाना निगलने में बड़ी दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, वह चेयर के सहारे बैठता है, एक सीपी चेयर होती है। तो यहाँ कहा जाएगा कि अपना इलाज भी करा लिया, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत अधिक कठिनाई आ रही है। तो उन व्यक्ति को जब बहुत अधिक कठिनाई आ रही हो, संभव इलाज कराने के बाद भी मेडिकल साइंस में जो भी इलाज था उसने करा लिया, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो उस व्यक्ति को दिव्यांग मान लिया जाएगा। दिव्यांग मानने का मतलब होगा कि 2016 के अधिनियम में हमारी किस दिव्यांगताएं थी, उनसे संबंधित किसी भी श्रेणी में उसको दिव्यांग माना जाएगा। और यहाँ माने जाने का मतलब भी यह है कि दिव्यांग मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे दिव्यांग घोषित किया जाता है, उसके लिए उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है डॉक्टर द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसी शिकायत की हो, आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि वह दिव्यांग क्यों नहीं है। असलियत में डॉक्टर के पास भी दोस्तों इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति को वह इतना विस्तार से बताए। आज मैंने आपको जो है परिभाषा बताई है, आप इसको अच्छे से समझें। और बहुत सारी बीमारियां जो हमें लगती है कि वह दिव्यांगता की श्रेणी में आती है, इस परिभाषा के आधार पर हम जान सकते हैं कि वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हैं, उनमें आप देखोगे कि इसी परिभाषा का मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं कि वह बीमारी दिव्यांगता के अंतर्गत नहीं आती। आगे भी और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस परिभाषा का प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा कि वह बीमारी, वह स्थिति दिव्यांगता के अंतर्गत आती है या नहीं। और अगर दोस्तों कोई आपकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति है जो इस परिभाषा के आधार पर दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो, उसे आप प्रेरित भी करें कि वह अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा ले। धन्यवाद दोस्तों।